नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। न डॉक्टर है न सुविधा है, मरीजों के लिए बनी बड़ी दुविधा। घड़साना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल है बेहाल। घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं होता है इलाज। मरीजों ने कहा आखिर हम जाए तो जाए कहां, कौन सुने हमारी पुकार। न किसी जनप्रतिनिधि को फिक्र है, न किसी अधिकारी को है चिंता। 30 बेड के इस अस्पताल में 500 के करीब मरीज आते हैं रोजाना इलाज कराने। दरअसल राजस्थान सरकार स्वास्थ्य को लेकर यूं तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर यह दावे खोखले नजर आते हैं। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के प्रभार क्षेत्र वाले अनूपगढ़ जिले में घड़साना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई नजर आई हैं। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना के 500 से अधिक ओपीडी होती है, लेकिन डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के अभाव के कारण मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में दूर दराज व नजदीक से आने वाले मरीजों को इलाज के लिए घंटों लाइन में लगकर खड़ा रहना पड़ता है। इस वजह से मरीजों को कई बार चक्कर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। वहीं आपको बता दें, हमारा समाचार की टीम ने जब आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को देखा तो मरीजों ने बताया कि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। गर्मी में हाल बेहाल है। जब हॉस्पिटल में आते हैं तो 1 या 2 ही डॉक्टर मिलते हैं। ऐसी हालत में कई बार खड़े खड़े ही घर लौटना पड़ता है, नहीं तो फीस देकर डॉक्टर को घर पर दिखाना पड़ता है। कई बार तो मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटलों में महंगा इलाज करवाना पड़ता है। मरीजों ने बताया है कि सूचना पट पर नाम तो कई डॉक्टरों के लिखे हुए हैं, लेकिन इलाज करवाने आते हैं तो 1 या 2 डॉक्टर ही मिलते हैं। आखिर हम जाएं तो जाएं कहां, बड़ा सवाल है। वहीं मरीजों ने यह भी बताया है कि इतने बड़े अस्पताल में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जबकि क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर एक महिला डॉक्टर का होना अति आवश्यक है। आज जब हमारा समाचार की टीम ने हॉस्पिटल का जायजा लिया तो मौके पर 2 डॉक्टर मिले, डॉक्टर चिरंजी लाल दाइमा और प्रीतम सिंह शोराण। आपको बता दें कि दोनों ही डॉक्टर मरीज का उपचार करते हुए नजर तो आए, लेकिन मरीजों का डॉक्टर के चारों तरफ ऐसा तांता लगा हुआ दिखा। ऐसी हालत में क्या तो डॉक्टर मरीज को देखेगा और क्या मरीज इलाज करवाएगा। आपको बता दें कि सरकार व चिकित्सा महकमे को घड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेना चाहिए। जनता की पीड़ा समझते हुए इन तमाम समस्याओं पर सख्त से सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। वहीं इस सब को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश मेघवाल अनूपगढ़ से उनकी एक खास रिपोर्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार से लाइनें लगी हुई है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मदन मेघवाल। दवाई लेने के लिए आए हैं और समस्या तो क्या है, यहाँ 5 डॉक्टरों का स्टाफ है और लगभग दाइमा जी और ये प्रीतम सिंह जी शोराण 2 ही परमानेंट बैठते हैं, 3 डॉक्टर गायब रहते हैं यहाँ से। और यहाँ भीड़ रहती है जिला चिकित्सालय जैसी। मैं आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी एक सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि घड़साना का ये जो CSC हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टरों की संख्या पूरी की जाए और इसको जिला चिकित्सालय घोषित किया जाए। और डॉक्टरों की, और जैसे यहाँ औरतों का कोई डॉक्टर नहीं है, महिलाओं के लिए एक लेडी डॉक्टर है ज़रूर, परंतु मैंने तो कभी देखी नहीं यहाँ। मैं 1-2 दिनों से रोज़ाना राउंड पे वैसे भी आ जाता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, तो यहाँ के लोगों की हालत देखते हैं तो बहुत ही मतलब बुरे हालात हैं यहाँ के लोगों के। ये बात है। ये लाइनें लगी हुई है, यहाँ 2 डॉक्टर बैठे हैं, दोनों डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हुई है। लगभग कई लोग तो यहाँ 8 बजे से आए हुए हैं और 9 बजे के करीबन यहाँ से पर्ची कटनी शुरू होती है। उस समय भीड़ काफ़ी हो जाती है और ये लगभग 2 बजे तक ऐसे ही रहेगी और लगभग सैकड़ों पेशेंट है वो बच जाते हैं, इलाज नहीं ले सकते, वो फिर डॉक्टर साहब के घर पे जाते हैं। वहाँ उनकी फिर फीस लगती है और वहाँ से वो फिर बाहर से दवाई लेनी पड़ती है उनको। तो क्या इस समस्या को लेकर आपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया? CMHO भी बैठते हैं, कलेक्टर साहब भी बैठते हैं, क्या आपने अवगत कराया? कई बार CMHO से और उच्च अधिकारी जो भी है, BCMHO से हमने बातचीत की तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं है। यानी कि समस्या जो है वो गंभीर है। वो गंभीर है समस्या। यहाँ 5 डॉक्टर अगर लगातार बैठे सही तरीके से तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।
शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार से समस्याएं बताई जा रही है, किस प्रकार से हालात है, ये आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से इस भीषण गर्मी में ये जो कतारें हैं यहाँ पर, इस प्रकार से जो इतनी मतलब ओपीडी और इतनी भीड़, इस प्रकार से कतारें मरीजों ने लगा रखी है। लेकिन जब मरीज़ यहाँ पर आता है दवाई लेने के लिए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इस प्रकार से जब लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और डॉक्टर होने के बावजूद भी जब इन्हें डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो परेशानी देखने को मिलेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? बाग सिंह जी। बाग सिंह जी, क्या कुछ समस्या है? मुंडे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, कितनी देर से खड़े हो गया आधा पौना घंटा हो गया। तो कैसे इलाज वगैरह कैसे होता है यहाँ पे? इलाज हम डॉक्टर ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ हैं। ठीक है, तो कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो? ਆ 3 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ। अच्छा, और कोई समस्या? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ। मुंडे में दिखाना। अच्छा, आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विद्याराम। अच्छा विद्याराम जी, क्या कुछ समस्या है? मुझे कई दिनों से डायबिटीज़ और बॉडी पेन ठीक है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल की कैसी व्यवस्था है, कैसी सुविधा है? हॉस्पिटल में दाइमा जी, अक्सर कर दाइमा जी मिलते मुझे तो, ठीक है। बाकी तो ज़्यादातर मैंने देखा नहीं ज़्यादा। तो डॉक्टर तो यहाँ पर 5 है, इस बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं है कि 5। आपको एक ही डॉक्टर मिलते हैं? हाँ, मुझे ज़्यादातर दाइमा जी मिलते हैं। तो भीड़ मरीजों की इसी प्रकार से लगी रहती है, हाँ अक्सर कर मिलती है, लेकिन डॉक्टर नहीं होने की वजह से जो है वो मरीजों को जो है समस्या देखनी पड़ती है। परेशानी होती परेशानी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम उच्च अधिकारियों को, सरकार को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? भाई डॉक्टर अगर हैं तो आना ही चाहिए ना, पोस्ट पूरी हो तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? गुरबख्श सिंह जी सर, अच्छा, गुरबख्श सिंह जी, कहाँ से हो? 4 GD से। अच्छा, क्या कुछ समस्या लेकर आए हो? समस्या यही, एक तो लाइन में बहुत लगा पड़ता लंबा, एक डॉक्टर नहीं मिलते टाइम पे, तो एक इनके पास BP मशीन नहीं है चेक करने वाली, बीपी मशीन नहीं है? नहीं है। अच्छा, डॉक्टर कितनी बार आते हो आप, मतलब कई बार आए हो आप? मैं तो बहुत बार आता हूँ, महीने में 2-3 बार आता हूँ। अच्छा, तो उस समय डॉक्टर यही हाल रहती है सदा, डॉक्टर नहीं मिलते? नहीं मिलते जी सर। एक भी डॉक्टर नहीं मिलता है? नहीं, 1-2 तो मिलते हैं, जैसे आप आज है 1-2 तो बस अच्छा, जो आज की कंडीशन है वही कंडीशन वही कंडीशन रहती है सदा। तो इस प्रकार से फिर जब मरीज को डॉक्टर नहीं मिलेंगे, इस प्रकार से जब व्यवस्था ही नहीं होगी तो फिर मरीज आखिर सही होगा कैसे? वो तो जी देखो आप क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर तो ज़रूरी है, डॉक्टर जरूरी है। डॉक्टर तो ज़रूरी है, जो जिसकी ड्यूटी है वो तो रहे परमानेंट रहे। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं मरीजों ने कहा है कि डॉक्टर यहाँ पर नहीं मिलते हैं, जब भी आते हैं तो इसी प्रकार से भीड़ रहती है और डॉक्टर नहीं होने की वजह से है जो वो सही रूप से इलाज भी नहीं हो पाता और यहाँ से मरीजों को जो है वो खाली लौटना पड़ता है और उसके बाद में फिर फीस देकर जो है वो मरीज़ जो है वो डॉक्टर को दिखाते हैं। बड़ी समस्या इस समय आप नई मंडी गड़साना के इस हॉस्पिटल में आप देख सकते हो। और भी मरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ से हो? सतराना से। अच्छा, तो कितनी देर से खड़े हो लाइन में? घंटा 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल को लेकर? भाई तो 5-6 डॉक्टर होना चाहिए फिर। अच्छा, लेकिन सुधार हुए हैं बैठो। तो आप आते हो तो कितने डॉक्टर मिलते हैं आपको? 2-3 मिलते हैं। 2-3 मिलते हैं। तो फिर खाली लौटना पड़ता है या फिर डॉक्टर साहब देख लेते हैं? खाली कई बारी। कई बार खाली निकलना पड़ता है। तो फिर दवाई कहाँ से लेते हो? दवाई बाहर से। बाहर से लेनी पड़ती है। हाँ। तो देखा आपने, और भी कुछ हमारे साथ महिलाएं, इनसे भी हम बात करेंगे। नाम आपका? सावित्री। सावित्री, क्या कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या, छोटे गुड़िया बच्चा को दिखाने है, उसको पीड़िया है। ठीक है, पीड़िया है। जी। तो कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे? आधा घंटा हो गया है। ठीक है, तो इससे पहले भी आप हॉस्पिटल में आए हो? हाँ, पहले डिलीवरी हुई मेरी, 5 दिन का बच्चा है। ठीक है, क्या कुछ हॉस्पिटल में क्या देखने को मिलता है? देखने को क्या मिलता है, जल्दी सी दवाई मिलती नहीं है, बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं और क्या करते हैं, फिर खड़े रहते हैं लाइन में, फिर 1-2 घंटे बाद में दवाई मिलती है। तो खड़े रहते हो तो क्या डॉक्टर मिलते नहीं है? डॉक्टर तो मिलते हैं पर लाइन में लगना पड़ता फिर। लाइन में खड़ना? हाँ जी, एक ही डॉक्टर मिलते हैं। एक ही डॉक्टर मिलते हैं और बाकी डॉक्टर? बाकी डॉक्टर पता नहीं कहाँ है अब। यानी जब आप आते हो तो डॉक्टर एक ही मिलते हैं? हाँ, ये दाइमा ही मिलते हैं हमें तो। दाइमा जी मिलते हैं, इसके अलावा बाकी डॉक्टर मैं जानती नहीं हूँ बाकी डॉक्टर। आप भी जानते नहीं हो। जब अच्छा, सरकार तो कह रही है कि स्टेट की जनता है उनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, बढ़िया दवाइयाँ मिलनी चाहिए, बढ़िया डॉक्टर मिलने चाहिए, हाँ, बढ़िया मिलना चाहिए आपको। लेकिन मिल नहीं रहे। मिल नहीं रही। तो और भी हम लोगों से बात कराएंगे। हमारे साथ भाई साहब भी खड़े हैं, जागरूक लग रहे हैं मुझे। अच्छा, क्या नाम है आपका? रविंद्रपाल सिंह है जी। अच्छा, रविंद्रपाल सिंह जी, कहाँ से हो? मैं गड़साना से ही हूँ, शेडीडी से। शेडीडी से आप आए हो, तो क्या कुछ इस हॉस्पिटल में क्या कुछ देखने को मिलता है? सर देखिए, जैसे भीड़ है, व्यवस्था उस तरह की लग नहीं रही है जिस तरह की होनी चाहिए। इतना बड़ा एरिया है, खुला है, 2-3 तहसील से 4 तहसील से लोग यहाँ से आते हैं
और यहाँ चाहिए कि डॉक्टरों का प्रबंध पूरा हो। लिख तो बहुत सारे डॉक्टरों के नाम रखे हैं, लेकिन बैठते एक या दो डॉक्टर ही हैं इस समय, और इससे ज़्यादा व्यवस्था चाहिए। अच्छा, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे ये मैं देख रहा हूँ मरीजों का झुंड बना हुआ है यहाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ना तो पानी का पूरा प्रबंध, ना कोई हवा का पूरा प्रबंध। आप देख रहे हैं बैठने का भी कोई प्रबंध नहीं है, और ज़्यादा वार्ड रूम भी ज़्यादा चाहिए, बैठने का प्रबंध भी चाहिए, पानी का प्रबंध भी चाहिए। जो इतनी दूर से बीमार शुमार लोग आ रहे हैं, आप वहाँ देखिए, मैंने एक बुजुर्ग औरत वहाँ बैठी हुई देखी, 60 साल से ऊपर होगी, वो हाय चला रही थी और कोई बात पूछने वाला नहीं है उधर। तो ऐसा प्रबंध चाहिए। जो इमरजेंसी में मरीज़ आ रहा है, जिसकी बैठने की हिम्मत नहीं है, जिसकी जो लेटा हुआ है, जिसकी आवाज़ नहीं ढंग से निकल रही है, बीमारी ने बिल्कुल जिसको ग्रसा हुआ है, तो उसको तुरंत देखने का प्रबंध चाहिए। जो बड़े डॉक्टर हैं वो बेशक बाद में देखें, लेकिन एक बार इमरजेंसी में उसको दवाई दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आप जिससे बैठा नहीं जा रहा वो घंटों तक यहाँ लेटा रहे, और फिर लेटने का बार कौन सा प्रबंध है? कोई हवा नहीं है, कोई बेड नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और अगर हम डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टरों के बस की बात भी नहीं है। जो एक दो डॉक्टर आते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ड्यूटी नहीं देते, वैसे स्टाफ की भी कमी है थोड़ी। हाँ जी। तो देखा किस प्रकार से बड़ी समस्या घरसाना के इस हॉस्पिटल की है। आप देख सकते हैं अभी 2 डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर, है डॉक्टर प्रीतम सिंह जी शौरान, और यहाँ पर अभी दायमा जी बैठे थे। अब दायमा जी भी चले गए हैं क्योंकि इमरजेंसी कोई केस आ गया है, तो इमरजेंसी में एक डॉक्टर इमरजेंसी में चले गए। तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मरीज़ अब फिर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर अब इमरजेंसी में चले गए, और इमरजेंसी में जाने के बाद अब मरीज़ देखिए किस प्रकार से ये हताश और निराश यहाँ पर अब डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इमरजेंसी सेवाओं को ख़त्म करके डॉक्टर साहब आएंगे और फिर जो है हमें देखेंगे और हम यहाँ से इलाज करवा कर जो घर को लौटेंगे। तो काफ़ी बड़ी समस्या है, और काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि सबसे अगर बात करें तो एक स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। एक मरीज़ के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए डॉक्टर के चैम्बर में देखिए किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, एक डॉक्टर को भी अच्छा माहौल चाहिए, सही सिस्टम से डॉक्टर को दिखा पाएँ, और डॉक्टर को भी एक अच्छा माहौल चाहिए जिसमें वो मरीज़ों को देख सके। लेकिन अब डॉक्टर भी करें क्या, जब पूरे हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर रहेंगे तो इलाज तो भाई इसी प्रकार से होगा। माफ़ी चाहते हैं मरीज़ों से, थोड़ा सा हम मरीज़ों का टाइम लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब से थोड़ी सी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब। हाँ सर। क्या कुछ हालात तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से ऐसे झुंड लगा रखा है मरीज़ों का, इस प्रकार से कैसे होता है सर? सर, घड़साना CHC में करीब लगभग 450 से 500 मरीज़ पर डे अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। अभी हम यहाँ 4 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिसमें एक MD मेडिसिन है, एक TB चेस्ट है, मैं साइकेट्रिस्ट और एक पीडियाट्रिशियन है। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सुशील बाना जी को अभी रोजड़ी में चिकित्सक न होने की वजह से 3 दिन उनकी ड्यूटी वहाँ रहती है। इसके अलावा एक डॉक्टर डे ऑफ पे रहते हैं, और 2 मैं और जो अपने दायमा जी हैं मेडिसिन के, वो अभी पेशेंट देख रहे हैं। पेशेंटों का लोड इतना ज़्यादा रहता है, स्टाफ की कमी है, नर्सिंग स्टाफ भी बहुत कम है, और डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है इस CHC पे। कल रात को जैसे हम इमरजेंसी कॉल करके हैं, सुबह 8 बजे से वापस मैं OPD पे बैठा हूँ, शाम तक यही चलता रहेगा। तो मैं यही आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ चिकित्सकों की व्यवस्था ही करवाई जाइए। ऑर्थोपेडिशियन की यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, एक गायनी के डॉक्टर की यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरीज़ इन्हीं बीमारियों के ज़्यादा यहाँ आते हैं। बिल्कुल। तो प्रीतम सिंह जी, इस प्रकार से अब ये जो माहौल है, मरीज़ भी क्या है कि सही वातावरण नहीं मिल पा रहा है, और जो बीमारियाँ लेके आते हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कितना बड़ा मुश्किल होता है? अभी काफ़ी मुश्किल है। जैसे ये CHC घड़साना अभी 30 बेड का हॉस्पिटल है, और यहाँ लगभग 60 से 70 मरीज़ प्रतिदिन भर्ती होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस अस्पताल में बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ताकि मरीज़ों को अच्छे स्वास्थ्य का लाभ डॉक्टरों के द्वारा दिया जा सके। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रीतम जी शौरान। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल समस्याएं हैं, बेड बहुत कम है, 30 बेड की यहाँ पर संख्या है, और मरीजों की जो OPD है वो बहुत ही ज़्यादा है, और डॉक्टरों की भी यहाँ पर कमी है, नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है, और इन तमाम कमियों की वजह से जो है वो इस प्रकार से मरीजों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार से इस भीषण गर्मी में मरीजों का जो हाल है वो दर से बदतर होता जा रहा है, और इस प्रकार से मरीजों को जो है इन परेशानियों में कई बार यहाँ से खाली लौटना पड़ता है, और कई बार जो स्वास्थ्य है, जो इलाज लेने के लिए आते हैं, वो इलाज इनको सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो हमारा समाचार की टीम ने आज विजिट किया है
नई मंडी गड़साना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का और आपको यहाँ के हाल बताए, किस प्रकार से हाल बेहाल है, किस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, किस प्रकार से यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की कमी है। और आखिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिन नेताओं को चुनकर जनता भेजती है, आखिर वो है कहाँ? आखिर जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? ज़िले के जो अधिकारी है वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? यहाँ के अगर बात करें एमएलए, एमपी और मंत्रियों की, तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान देना चाहिए ताकि मरीजों को जो है वो राहत मिल पाए। और राजस्थान की जो सरकार एक सही स्वास्थ्य देना चाहती है, वो सही स्वास्थ्य है वो मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।